डिजिटल लिखा है, आपको इसका भी नहीं पता। इसका भी लेकिन आप फ्रीलांसिंग से लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप ये एमयू कॉलेज आने से पहले मैं ना ऑफिस बॉय की जॉब करता था, एक सॉफ्टवेयर हाउस है। तो यानी फ्री टाइम जब काम नहीं ना होता था तो मैं उनके पास बैठ जाता था, उनसे मैंने ये सारा कुछ सीखा। अच्छा एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, जी जी वहाँ पे भी डिजिटल चीजें बिकती हैं और ये हम पाकिस्तानियों को कुछ पता ही नहीं है। जी मैं हर सोशल मीडिया पे यही कहा है कि फ्रीलांसिंग के नाम पे जो कोर्स होता है ना, बिल्कुल। ये परचेज ना कर। काफी लड़कियां कह रही थी कि हमें सिखा दो, हमें सिखा दो। लाहौर के जिनको पूरे पाकिस्तान से मेरे साथ ना लड़कों को चैट जीपीटी यूज करने पता, अपवर्क का नहीं पता, एडोब इलस्ट्रेटर का नहीं पता। मैं सब बच्चों को बताता हूँ कि ऐसे काम करना, ऐसे बच्चे इट्स जी उधर वो काम करे। उधर पाकिस्तानी रुपया भी बिक रहा, टीपा भी, हर चीज बिक रही है और डॉलरों के हिसाब से बिकती है। नाज़रीन, बहुत से मुल्क अपने हीरोज पर कहानियां लिखते हैं, उन पर नॉवेल्स लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफीज लिखी जाती हैं, मूवीज बनाई जाती हैं ताकि अपने हीरोज को हाईलाइट करें आने वाली नस्लों के लिए। लेकिन बदकिस्मती से हम अपने हीरोज को उस तरह हाईलाइट नहीं करते। जरूरी नहीं है कि हीरोज सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान या ऑफिसर्स ही हों। कई बार आम से गार्ड्स, वर्कर्स, बेकरीज पर काम करने वाले, गेट्स पर खड़े होने वाले गार्ड्स, वो भी हीरो बन जाते हैं। एक ऐसे ही दास्तान के किरदार नज़ीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो एमएओ कॉलेज लाहौर में गार्ड्स के फराइज सर अंजाम देते हैं और आजकल फ्रीलांसिंग ने इनकी जिंदगी बदल दी है। मैं तकरीबन 2011 से एमयू कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार की ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा और साथ साथ फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ। अच्छा, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा तल्लक एक गांव मियां लिजाज है, तहसील जिला ननकाना। अच्छा, वहाँ से आपका ताल्लुक। और आप यहाँ एमएओ में गार्ड्स की फराइज सर अंजाम देने के साथ साथ फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। ये फ्रीलांसिंग जो है ना, मैं एक ये एमयू कॉलेज आने से पहले मैं ना ऑफिस बॉय की जॉब करता था, एक सॉफ्टवेयर हाउस है। अच्छा, वहाँ पे मैंने एक लड़का था खुरम और एक का नाम था सिकंदर, उनके पास बैठा होता था। वो ग्राफिक डिजाइनर थे। तो यानी फ्री टाइम जब काम नहीं ना होता था तो मैं उनके पास बैठ जाता था, उनसे मैंने ये सारा कुछ सीखा। अच्छा, एक कंप्यूटर लिया हुआ था घर पे, रात को वो काम करता था। अच्छा। तो इसी तरह मैं सुबह को आप वर्कर के फराइज सर अंजाम देते थे, रात को आप वो जो चीजें उनसे सीखते थे वही अप्लाई कर रहे होते थे। वो कंप्यूटर पे घर पे लिया हुआ था, तो वैसे कंप्यूटर पे काम करते थे। वो यूएसबी में दे देते थे, ये काम करके लाओ। अच्छा, वो फिर सही रात लगा रहता था। तो अच्छा। तब जाके मैं ये काम करके दे देता था। अच्छा, तो फ्रीलांसिंग में बहुत सी फील्ड्स होती हैं, तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ, जिनकी लोगो डिजाइनिंग, ब्रोशर, फ्लैयर हो गया, बुक कवर हो गया, विजिटिंग कार्ड हो गया। अच्छा, ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो आप करते हैं, और वो किस प्लेटफॉर्म पे करते हैं? फाइवर पे, अपवर्क पे? अपवर्क पे करता हूँ और अभी साथ डिजाइन क्राउड पे भी कर रहा हूँ। और ईट्स एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, जी जी वहाँ पे भी डिजिटल चीजें बिकती हैं और ये हम पाकिस्तानियों को कुछ पता ही नहीं है। जी ईट्स ये पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले आया, जी। उधर ही मैं ना ग्राफिक डिजाइनिंग का लोगो जो है ना, वो मैं करता हूँ। उधर डिजिटल चीजें भी बिकती है। अच्छा, तो मतलब ये आपने सीखा कहाँ से? क्योंकि लोगो डिजाइनिंग एडोब इलस्ट्रेटर पे बहुत एक मुश्किल काम है, जिसको सीखना पड़ता है, टेक्निकल होना पड़ता है। आपकी तालीम कितनी है? मेरी तालीम ना होने के है ही नहीं। अच्छा, ना होने के बावजूद भी मैं ना ये काम करता हूँ। एडोब इलस्ट्रेटर जो है ना सॉफ्टवेयर, यानी कि जो ग्राफिक डिजाइनर है ना, वो एडोब इलस्ट्रेटर में काम करेगा। आजकल लोग जो है ना, आजकल के जो ग्राफिक डिजाइनर है वो कैनवा यूज करते हैं। बिल्कुल। कैनवा में सिर्फ पीडीएफ की फाइल बनती है। जो इंटरनेशनल क्लाइंट होते हैं ना, वो पीडीएफ लेता है, एपीएस की फाइलें लेता है, एडोब इलस्ट्रेटर की फाइलें लेता है, इसी तरह फोटोशॉप की फाइलें लेता है, पीएनजी लेता है, वो सारी फाइलें लेता है, तब जाके उसी में काम होगा। अच्छा, आपको क्योंकि आप गार्ड हैं और आपने कहा कि आपकी तालीम ना होने के बराबर है, तो आपको अंग्रेजी आती है? अंग्रेजी मुझे कसम से ये आप जो इसका भी मुझे स्पेलिंग नहीं अच्छा। पता। यानी कि मुझे मतलब ये जो डिजिटल लिखा है आपको इसका भी नहीं पता? इसका भी लेकिन नहीं। आप फ्रीलांसिंग से लाखों रुपए कमा रहे हैं। हाँ, फ्रीलांसर पे मेरा अकाउंट वेरीफाई हुआ, मेरे अकाउंट पे लोग डेली जा रहे हैं, अच्छा, सिर्फ ये देखने के लिए कि बाकी फ्रीलांसर है या नहीं अपवर्क पे मेरा अकाउंट है, उधर मेरी जॉबें लगी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करता हूँ। मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ और मेटा एआई। अच्छा, ये चैट जीपीटी, क्योंकि मैंने आपकी कहानी सुनी थी ना, वो कह रहे थे कि आपने बताया कि आप चैट जीपीटी को इंग्लिश बताते हैं, वो आपको उर्दू बताते हैं, फिर आप उससे इंग्लिश पूछते हैं, तो ये किस तरह करते हैं? यानी कि अभी एक प्रोजेक्ट आया ना जी, उसकी डिटेल उठाता हूँ, ठीक है, चैट जीपीटी को पेस्ट कर दी, और उसके साथ ही चैट जीपीटी को वॉइस होता है ठीक कि है। ये इसके लिए एक छोटा सा कवर लेटर लिखकर भेज दो। अच्छा, वो कवर लेटर इंग्लिश और उर्दू में आ जाता है। अच्छा,
चैट जीपीटी वाले को मैंने बताया हुआ है कि जो भी मैं आप मेरी तालीम नहीं है, जो भी आप मैं मैसेज करूँ ना, वो मेरे क्लाइंट का होता है, आपने उसके रिलेटेड जवाब देना। अच्छा, तो आपने चैट जीपीटी को ही ट्रेन कर दिया। यहाँ चैट जीपीटी मैं 1 to 12 तकरीबन मैं 70% चैट जीपीटी की हेल्प लेता हूँ। अगर कोई लोगो डिजाइन में कलर लगाने हो या फाउंड लगाने हो या कलर कोड लगाने हो तो वो भी चैट जीपीटी से यूज। अच्छा नाजरीन, ये देखें चैट जीपीटी जब से आया किस तरह लोगों की तकदीर बदल ली है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, यहाँ पे लोग बहाने करते हैं हमें अंग्रेजी नहीं आती, हमें जो है ना वो समझ नहीं आएगी इंग्लिश में क्या, क्लाइंट से कैसे बात करेंगे। नजीर अहमद साहब को देखें, कॉपी करते हैं क्लाइंट का मैसेज, चैट जीपीटी को बताया हुआ क्लाइंट का मैसेज है, इसके अकॉर्डिंग मुझे कवर लेटर बना के दो, प्रपोजल बना के दो। चैट जीपीटी सब कुछ तैयार कर देता है आपके लिए और आपको समझा भी देता है क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट्स है। यानी कि जो भी क्लाइंट का मैसेज आना होता है वो चैट जीपीटी को मैं बताता हूँ भी ये लोगो भी समझा दो, वो लोगो भी समझा आपको उर्दू में वो समझा देता है। हाँ, उर्दू में समझा देता है। उसके बाद उसके साथ वॉइस भी लगी होती है। अच्छा, वो वॉइस भी सुन लेता हूँ। इसी तरीके अलग काम करता हूँ। अच्छा, तो आप जब वो क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं तो अब तो ऑब्वियसली क्लाइंट्स भी आपके पास बहुत ज्यादा आ रहे होंगे। तकरीबन मैंने 700 जॉब पे कंप्लीट की हुई। अच्छा, 700 जॉब्स। हाँ, मेरे एमएओ में गार्ड के सफाराइज भी और 700 जॉब्स। हाँ, ये 700 कैसे कर लेते हैं? ये आजकल ले आएगा दौर में ज्यादा से ज्यादा भी 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घंटे काम अच्छा। करता हूँ। यानी कि जॉब अप्लाई जो आती है ना वो मैं मोबाइल पे करता हूँ। नोटिफिकेशन आ जाता है जॉब का, उधर से अप्लाई कर देता हूँ। जब काम करना होता है ना तब कंप्यूटर पे ऑन करता हूँ, अदरवाइज ऐसे। ये वाकई काबिल दीद और खिराज तहसीन बात है कि आप इस तरीके से जो है वो इंसान, क्योंकि अल्लाह ताला की वो मखलूक है जिसको अशरफुल मखलूकात कहा गया, तो उसका आप अमली मुजाहिरा भी कर रहे हैं और यही अल्लाह ताला को बहुत पसंद भी है। तो अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप शादीशुदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2 मेरे बेटे, एक मेरी बेटी। जब से ये फेमस हुए हैं आपको तो काफी प्रपोजल्स भी आ रहे होंगे। नहीं, काफी जो है ना आजकल लोग बहुत तलीम होने के बावजूद मुझसे अच्छे डिजाइनर हैं, बेचारों को ना काम आता है, फील्ड का नहीं पता कैसे यूज होती है। कुछ लड़के मेरे पास आते हैं अपना प्रोफाइल लेके, हमने पूरा वो सीखा, फ्रीलांसिंग के नाम पे लोगों से पैसे लेते हैं। मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है। मैं हर सोशल मीडिया पे यही कहा है कि फ्रीलांसिंग के नाम पे जो कोर्स होता है ना ये परचेज ना करे। वो 50-50 अच्छा, ये बड़ी जरूरी बात है। जो कोर्स बेचते हैं वो लोग ऐसे करते हैं। कोर्स बेचना बुरी बात नहीं है अगर आप बच्चों को बाकी सिखा रहे हैं, लेकिन ये जो करते हैं ना, मैंने सीखा आगे सिखाने लग गए, ये गलत है। ये नहीं चीज। वो भला क्या करते हैं, लोगों को ना कोर्स बेच देते हैं, ये 50,000 में कोर्स है, हम आपको ना अपवर्क पे अकाउंट बना के दे देंगे। अच्छा। या किसी भी प्लेटफॉर्म पे 50,000 ले लेते हैं, उसका अकाउंट बना देते हैं। हाँ। 2 उनके प्रोजेक्ट लगवा देते हैं, उनके यानी कि दोस्त होते हैं दूसरे कंट्री में। हाँ, इसी तरह उनको फिर फेक जिनको वीवीआरओस कहा जाता है, वेरी वेरी रियल ऑडियंस, फ्रीलांस। अच्छा, तो नजीर अहमद साहब से बात हो रही है। बहुत ही नाजरीन हैरान कुन जो है ना इनकी कहानी है। गार्ड्स के फराइज सर अंजाम देते हैं, साथ ही फ्रीलांसर बन गए। अच्छा मुझे बताएं, मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको ऑब्वियसली लड़कियां भी अप्रोच करती होंगी। अब काफी लड़कियां कह रही थी कि हमें सिखा दो लाहौर के, जिनके पूरे पाकिस्तान से मेरे साथ ना राब्ते। शादी के लिए भी करती हैं? नहीं, शादी के लिए मैं ऐसा नहीं हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ माशाल्लाह, और तहज्जुद की नमाज पढ़ता हूँ। जो फ्रीलांसर है ना वो नमाज पढ़ता जरूर है। बिल्कुल। जो ये नहीं, अब मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं ऑनलाइन अर्निंग करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला की जात से ना डरना चाहिए। जो बंदा अपने आप को गरूर करता है ना वो फिर ये आपकी बहुत ही मतलब, मैं जब आपसे आगे मिला तो मुझे लग रहा है जिस तरह फेसबुक पे आप स्टार बने हुए हैं, आप बहुत ही हम्बल इंसान हैं, बहुत ही अच्छे से मिल रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, आप स्टूडेंट्स को भी आप बता रहे थे कि आप सिखा रहे हैं? मैंने ये सारे कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब छोड़ दो। अच्छा। मैं इसलिए नहीं छोड़ता, डेली मुझसे लड़के आके पूछते हैं क्या करना। अब लड़कों को चैट जीपीटी यूज का नहीं पता, अपवर्क का नहीं पता, एडोब इलस्ट्रेटर का नहीं पता। मैं सब बच्चों को बताता हूँ कि ऐसे काम करना है, ऐसे बच्चा। कई बच्चों ने ना कोर्स एकेडमी में जा रहे थे, वो मेरा नाम लेते हैं कि हमारे गार्ड जो है ना वो हमें आपसे ज्यादा समझा रहते हैं। वो एकेडमी वाला कैसे समझाते हैं, रात को यूट्यूब से लेक्चर लेते हैं, सुबह आके बच्चों को बता देते हैं। और इसी तरह और वो बच्चे अब उनसे यही क्वेश्चन करते हैं कि वो गार्ड हो के मेरा प्रोफाइल दिखाते हैं। सर आप हमें अपना प्रोफाइल दिखाएं। उनका अपना प्रोफाइल होता ही नहीं है। प्रोफाइल ये जो कोर्स बेचने वाले हैं, हाँ, जो भी कोर्स बेचने वाला ना किसी का भी देख लो ना, अगर उसका कोई प्रोफाइल हो तो मुझे आकर बता दे। अच्छा ये तो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये आपको अप्रोच भी करते होंगे कि जी आप हमारे पास आए, सिखाएं, हम आपको लाखों रुपया देते हैं? वो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं जाएंगे। उन्होंने महीना 2 महीना मुझे यूज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद स्टूडेंट आएंगे, उनसे फीस ले लेंगे, ये बंदा आपको समझाएगा।
तो वो मैं यही कहता हूँ कि उनको भी ना नुकसान करें। अच्छा, यानी बेहतरीन। उनसे फीस ले लेंगे और फिर 6 महीने के एक साथ ले लेंगे, तो इसलिए फिर नहीं करना। देखें जी, गार्ड थे, पैसे कमाने लगे, लेकिन अब स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं करना चाह रहे। हालांकि इनको लाखों रुपए की ऑफर्स हैं एकेडमीज की तरफ से, मुझे ऑफ द कैमरा बता भी रहे थे, लेकिन ये एक ईमानदारी और लगन होती है जिसको देखकर ही अल्लाह ताला आपको नवाजता है। बिल्कुल। तो नज़ीर भाई, जो हमारी यूथ है और नौजवान है, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, और खास तौर पे उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि आप उनके लिए बहुत बड़े हीरो हैं, एक मिसाल है, एक आइडियल है। और जो जिनकी तलीम नहीं ना, उनके लिए एक छोटा सा, अभी 2 माह पहले एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है ईट्स नाम की, इट्स जी, उधर वो काम करे, उधर पाकिस्तानी रुपया भी बिक रहा, ठीपा भी बिक रहा, हर चीज बिक रही है और डॉलरों के हिसाब से बिकती है। उसका भी कोई कोर्स नहीं है, उस पे अकाउंट के भी कोई पैसे नहीं लगते, लोग अकाउंट के नाम पे बहुत पैसे लेते हैं। तो अकाउंट में कोई मसला हो, ChatGPT यूज करे या मेरे पास आ जाए, मैं उनको फ्री में अकाउंट बना के दूंगा। एक नौजवान जो है ना, हमारे स्टूडेंट डिग्री, जिनके पास डिग्री, मेरे पास तो डिग्री नहीं है, जिन लोगों के पास डिग्री है ना, वो पता क्या करते हैं, एक दिन अकाउंट बनाते हैं, दूसरे दिन कहते हैं जी हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा। तो इस पे एक वक्त लगता है, टाइम लगता है, तब जाके आप एक प्रोफाइल भी अच्छा होगा, क्लाइंट भी अच्छे आएंगे, कवर लेटर अच्छा लिखना आ जाएगा। ये लोग हमारे पाकिस्तान में ये है कि एक दिन काम करते हैं, दूसरे दिन कहते हैं नहीं। अब मुझे अक्सर लोग कहते हैं, मैं कोई मैसेज पे रिप्लाई करता हूँ, कहते हैं आप तो पढ़े लिखे नहीं, आप तो पढ़े लिखे नहीं। मैं कहा जो काम की बात है वो करो। मैं कहा मैं ChatGPT से आपको मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूँ। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने निज़ाम चलाया। बेहतरीन, माशाल्लाह, ये एक कहानी है, और न जाने इस तरह की कितनी कहानियां बंद कमरों में होती हैं, और लोग जो अनपढ़ भी होते हैं वो भी लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन हमारे सामने वो मिसालें नहीं आती अनफॉर्चुनेटली। तो हमारी ये कोशिश रही कि हम ये जो कहानी है, जो एक दास्तान है, जो हमारे पढ़े लिखे और खास तौर पे अनपढ़ लोग जो ये बहाने करते हैं, जी हम तो पढ़े लिखे नहीं है, असली पढ़े लिखे होंगे तो कुछ बन जाते। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, थोड़ा सा वक्त दें टेक्नोलॉजी को, ChatGPT सीखें, थोड़ा सा इधर उधर ट्राई करें, यूट्यूब वगैरह पे सर्च करें, ChatGPT का बेहतरीन इस्तेमाल सीखें, आपको ChatGPT खुद बहुत सब कुछ सिखा देगी। तो आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में बहाना करना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं गार्ड हूँ तो साथ में 2-2 नौकरियां कैसे करूँ, ये नज़ीर अहमद साहब ने आपको साबित करके दिखाया है कि आप बगैर पढ़े लिखे भी कामयाब हो सकते हैं। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए डिजिटल पाकिस्तान।